रात के 10 बज रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी और शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। रोहन अपनी कार में बैठा गुलाब का फूल हाथ में लिए किसी का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में घबराहट और दिमाग में अनगिनत सवाल। आज वैलेंटाइन डे था और यह गुलाब उसने अपनी प्रेमिका सिया के लिए खरीदा था। लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ था। सिया 1 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में गायब हो गई थी। रोहन हर साल इसी जगह पर उसका इंतजार करता था, पुराने चर्च के पास, जहां वे आखिरी बार मिले थे। उसकी उम्मीदें अब भी जिंदा थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे महसूस हो रहा था कि सिया आसपास ही है। अचानक हल्की हवा के साथ चर्च की पुरानी घंटी बजी। रोहन चौंका। चर्च बंद था, फिर घंटी कैसे बजी? उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर चर्च के दरवाजे पर गई। वहां एक लड़की खड़ी थी, सिया। वही काले बाल, वही गुलाबी स्कार्फ, लेकिन चेहरा थोड़ा फीका पड़ा था। सिया! रोहन की आवाज कांप उठी। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया। सिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। तुम अब भी मेरा इंतजार कर रहे हो? हाँ सिया, तुम्हें गए 1 साल हो गया, लेकिन मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। तुम अचानक कहाँ चली गई थी? सिया ने हल्के स्वर में कहा। मैं कभी गई ही नहीं रोहन, मैं यहीं हूं, हमेशा तुम्हारे पास। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे जाने दो। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सिया, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। सिया ने धीरे से उसके हाथ से गुलाब लिया और कहा, यह हमारा आखिरी वैलेंटाइन है रोहन। इस गुलाब को इस चर्च के अंदर रखना, जहां हमने पहली बार प्यार का इजहार किया था। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बिजली चमकी और एक तेज हवा चली। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा देखा तो सिया वहां नहीं थी। सिर्फ एक चीज बची थी, वो गुलाब जो अब चर्च की सीढ़ियों पर रखा हुआ था, बारिश की बूंदों से भीगता हुआ, लेकिन फिर भी ताजा। रोहन ने धीरे से गुलाब उठाया और चर्च के अंदर रख दिया। और तभी चर्च की घंटी अपने आप बज उठी, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। उस दिन रोहन को एहसास हुआ कि सिया अब भी उसके साथ थी, लेकिन किसी और रूप में। वैलेंटाइन का आखिरी गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं था, वो एक वादा था जो कभी नहीं टूटेगा।